वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडल वर्ब का यूज ऑफ मे एंड माइट। मे को हम पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम माइट को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। मॉडल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को बताते हैं। ये बताते हैं कि बात को किस ढंग से कहा गया है, बात परमिशन ली गई है, परमिशन दी गई है, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो रही है, कुछ पर्पस बताने के लिए बात हो रही है, वहां पर मॉडल वर्ब का यूज होता है। इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है एंड मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स हैं, मूड एंड एटीट्यूड को बताते हैं। वर्ब जो एक्शन हुआ है उसके मूड और एटीट्यूड को बताते हैं। तो डिस्कस करेंगे मे और माइट को। एक छोटा सा डिफरेंस मे और माइट में ये है कि मे का यूज हम तब करते हैं जब हम नियर फ्यूचर के बारे में जो भी बात बताते हैं वो हम श्योर होते हैं कि ये चीज होगी, पॉसिबिलिटी उस चीज के होने की ज्यादा होती है। इसके अपोजिट माइट का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के होने की, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी कम होती है या ना के बराबर होती है, वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला जो मे का पॉइंट है वो है टू सीक और गिव फॉर्मल परमिशन। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं या किसी को परमिशन देते हैं वहां पर मे का यूज होता है इन अ फॉर्मल वे। फॉर्मल वे की जब हम बात करते हैं कि फॉर्मल वे क्या होती है, इनफॉर्मल वे क्या होती है। फॉर्मल वे मतलब होता है कि जब हम अपने से किसी बड़े से बात करते हैं, जो हम बात कह रहे हैं उस बात को लेके हम थोड़ा सा सीरियस होते हैं या कोई हम ऑफिशियली बात करते हैं, तो वो सिचुएशन होती है फॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन वो होती है जब हम अपने एज ग्रुप के लोगों से बात करते हैं या अपने छोटे छोटे जो होते हैं उनसे बात करते हैं, तो उसे इनफॉर्मल सिचुएशन बोलते हैं। तो मे का यूज होता है टू सीक और गिव फॉर्मल परमिशन। जब हम ऑफिशियली कोई बात करते हैं या किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो हमसे एल्डर है, हम उसको रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, तो वो सिचुएशन फॉर्मल सिचुएशन होती है। टू सीक और गिव फॉर्मल परमिशन एग्जाम्पल है मे आई गेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब हमेशा पहले आते हैं, उनके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड देन वर्ब आती है। मे आई गेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर एक तरह से परमिशन ली गई है कि क्या मैं रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है उन्हें ले सकता हूँ। सेकंड एग्जांपल है मे आई आस्क यू समथिंग। अगेन ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल वर्ब पहले आया है, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट है आस्क। V1 हमेशा फॉलो होता है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जो वर्ब का बेस फॉर्म है वो लगता है। मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो ये एक तरह से परमिशन ली गई है। नियर बाय फ्यूचर के जो काम होते हैं उन्हें मे और माइट के थ्रू बताया जाता है। थर्ड इसका एग्जाम्पल है यू मे लीव नाउ। तो यहाँ पर एक तरह से परमिशन दी गई है, क्योंकि मे का यूज हम करते हैं जब हमको परमिशन लेनी या देनी होती है। यू मे लीव नाउ मतलब आप जा सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है यू मे यूज माई कंप्यूटर, मतलब कि आप मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। यूज, ये यूज यहाँ पर V1 है, वर्ब का बेस फॉर्म है। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मे एंड माइट में डिफरेंस बस यही है कि मे का यूज हम तब करते हैं जब किसी बात को लेके हम श्योर होते हैं 70 to 80% कि ये चीज हो सकती है। जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वहां पर मे का यूज होता है, और जब किसी भी इवेंट की, किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है वहां पर माइट का यूज होता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में मे का यूज होता है। एग्जाम्पल है अमन मे बी इन द रूम। तो यहाँ पर मे, अमन मे बी इन द रूम का मतलब है बी यहाँ पर V1 है, इज एम आर वॉज वर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इज एम आर वॉज वर ये टू बी के फॉर्म है, इज एम आर ये टू बी के फॉर्म है, क्योंकि मॉडल हमेशा अपने साथ V1 लेता है। अमन मे बी इन द रूम मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो अमन है वो रूम में हो सकता है। सेकंड एग्जांपल है रिया में गो टू ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब ये पॉसिबिलिटी है 70 to 80% कि रिया ऑस्ट्रेलिया जा सकती है नेक्स्ट वीक। फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल के बारे, कल जो इवेंट होगा, आने वाले समय में जो इवेंट होगा उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उस बारे में बात हो रही है। तो रिया में गो टू ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ दिस वीक, रिया जा सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है।
थर्ड जो पॉइंट है वो है विश, होप, प्रे एंड कर्स। जब हम किसी को करते हैं, जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं किसी के लिए, इवन जब हम कर्स भी करते हैं, तो वहां पर जिस मॉडल का यूज होता है वो मे होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विश, होप, प्रे, ब्लेस एंड कर्स में हम सिर्फ मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं, माइट का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी, मतलब आप दोनों ही बहुत खुश रहें। एक तरह से ब्लेस किया है, विश करी है, प्रे है। सेकेंड एग्जाम्पल है मे द न्यू ईयर ब्रिंग्स यू अ जॉय, मतलब जो कमिंग ईयर है वो आपके लिए जॉय लेकर आए। विश है, ब्लेस भी कह सकते हैं। मे योर विशेस कम ट्रू, मतलब आपकी जो भी विशेस हैं वो ट्रू हो, ऐसा ब्लेस किया गया है, प्रे की गई है। मे ही गो टू हेल, जब हम इवन कर्स भी करते हैं तो मॉडल वर्ब मे का यूज होता है, माइट का यूज नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो लास्ट पॉइंट है वो है टू एक्सप्रेस अ पर्पस, जब हम किसी पर्पस को बताते हैं कि किसी पर्पस या किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर मे का यूज होता है। एग्जाम्पल है आई मे नीड योर हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर मॉडल वर्ब है मे और इसके साथ जिस वर्ब का यूज हुआ है वो V1 है। तो आई मे नीड योर हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब कि जो मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है, जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं इसमें मुझे आपकी जो जरूरत है वो नीड है, आपकी जरूरत है उस प्रोजेक्ट को। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, एक तरह की पर्पस है। ही वर्कड हार्ड सो ही मे पास, मतलब उसने बहुत मेहनत करी थी। वर्क मतलब ये V2 है, पास्ट की बात हो रही है। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी थी। सो ही मे पास, तो पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो सकता है, क्योंकि पास्ट में बात हुई है। ही वर्कड हार्ड सो ही मे पास, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि ही मे पास, वो पास हो सकता है। लास्ट एग्जाम्पल है रिया इज वर्किंग हार्ड, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आप बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। रिया इज वर्किंग हार्ड सो दैट शी मे पास विद गुड मार्क्स, मतलब जो रिया है वो बहुत मेहनत कर रही है सो दैट, ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सके, जो नियर बाय फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी वो वर्किंग हार्ड है, अभी वो बहुत मेहनत कर रही है। सो दैट शी मे पास विद गुड मार्क्स, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट टाइम में मेहनत कर रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब उसके एग्जाम आएंगे शी मे पास विद गुड मार्क्स, मतलब वो अच्छे मार्क्स ला सकती है। मे का यूज होता है टू सीक और गिव परमिशन में, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पर मॉडल वर्ब मे का यूज होता है। जब हम किसी को विश, कर्स, ब्लेस करते हैं तो वहां पर हम सिर्फ मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। और जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्पस को कि हाँ उसने ऐसा काम किया है या वो ऐसा काम कर रहा है, इसी वजह से जो आगे आने वाला टाइम है उसमें उसको सक्सेस मिल सकती है। लास्ट का एग्जांपल हमने डिस्कस करा है। तो मे का यूज इन जगहों पर होता है, विद एग्जांपल हमने इसको डिस्कस करा है। अब हम डिस्कस करेंगे माइट को, कि माइट का यूज किन सिचुएशंस में किया जाता है, विद एग्जांपल। डिस्कस करते हैं कि मॉडल वर्ब माइट का यूज किन सिचुएशंस में हम कर सकते हैं, या ऐसे कौन से सिचुएशन होते हैं जब हम मॉडल वर्ब माइट का यूज करते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म ही माइट होता है। पास्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि माइट एक पास्ट टेंस का सब्जेक्ट है या पास्ट टेंस में यूज होता है। मे का यूज हम करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, जब हमें प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात हम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। एंड माइट का यूज हम तब करते हैं जब हम बीते हुए कल में जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी या होनी थी, जब उसकी बात करते हैं तो माइट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है पास्ट फॉर्म ऑफ मे, जब मे का यूज हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं। ऐसे ही जो पास्ट की बात होती है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है उसको बताने के लिए माइट का यूज होता है। एग्जाम्पल है सारा थॉट दैट शी माइट प्ले अ यूजफुल रोल इन द ड्रामा। तो यहाँ पर सारा थॉट है ना, ये पास्ट की बात है, सारा ने ऐसा सोचा था, सारा थॉट, उसने ऐसा सोचा था। और माइट का यूज हम तब करेंगे जब, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मे का यूज हम तब करेंगे जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। और माइट का यूज हम तब करेंगे जब किसी चीज की होने की या
कुछ ऐसा होने की जब हमें पॉसिबिलिटी कम होती है वहां पर माइट का यूज होता है। तो सारा ने ऐसा सोचा था, अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है, उसने सोचा था क्योंकि बीते कल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो माइट है वो मे का पास्ट फॉर्म है। सारा थॉट दैट शी माइट प्ले अ यूजफुल रोल इन द ड्रामा। सारा ने ऐसे सोचा था कि शायद वो एक यूजफुल रोल कर सकती थी ड्रामा में। सेकेंड एग्जाम्पल है द डॉक्टर सेड, यहाँ पर भी सेड का यूज हुआ है, पास्ट की बात हो रही है। द डॉक्टर सेड दैट, मतलब जो डॉक्टर ने जो बात कही थी वो बीते हुए कल में बात कही थी। द डॉक्टर सेड दैट आई माइट रिलीज व्हेन आई फील वेल, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, किसी और की बात को यहाँ बोला गया है। द डॉक्टर सेड, इसीलिए यहाँ पर जिस वीक मॉडल के बाद में जिस वर्ब का यूज हुआ है ये V2 है। जनरली हमने अभी तक यही डिस्कस करा है कि मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब का जो बेस फॉर्म है V1 है वो यूज होता है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है, बीते हुए कल की बात हुई है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इसीलिए यहाँ पर माइट के बाद में जिस वर्ब का यूज हुआ है वो V2 है। द डॉक्टर सेड दैट आई माइट रिलीज व्हेन आई फील वेल, डॉक्टर ने ऐसा कहा था, पास्ट की बात है, डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि अगर पॉसिबिलिटी कम थी कि अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तब मैं मतलब हॉस्पिटल से जा सकता हूँ। द डॉक्टर सेड दैट आई माइट रिलीज व्हेन आई फील वेल, जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं रिलीज हो सकता हूँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता हूँ। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो है रिमोट पॉसिबिलिटी का। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, मे का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। माइट का यूज हम तब करेंगे जब हम उतना श्योर नहीं होंगे कि हाँ ये चीज हो सकती है। तो जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात आती है, कुछ ऐसी बातों की हम बात करते हैं कि हाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, श्योरिटी नहीं है कि ये चीज होगी, वहां पर माइट का यूज होता है। एग्जाम्पल, वी माइट गो आउट ऑन फ्राइडे नाइट, यहाँ पर देखिएगा ये माइट का यूज हुआ है, इसके साथ जिस वर्ब का यूज हुआ है वो V1 है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच थी, इसीलिए यहाँ पर जिस वर्ब का यूज हुआ था ये V2 थी। तो रिमोट पॉसिबिलिटी है कि वी माइट गो आउट ऑन फ्राइडे नाइट, कि हम ऐसा हो सकता है कि हम फ्राइडे नाइट को बाहर जाएं, तो एक लेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है इट माइट रेन ऑन फ्राइडे, की मतलब यहाँ पर एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि शायद हो सकती है रेन फ्राइडे को, तो एक रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल है ही माइट रिफ्यूज माई प्रपोजल, मतलब कि वो जो है वो मेरे प्रपोजल को रिफ्यूज कर सकता है। ही माइट रिफ्यूज माई प्रपोजल, तो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ये प्रपोजल रखूं तो वो उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दे, मतलब एक्सेप्ट नहीं करे उसको। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है टू सजेस्ट समथिंग, जब हम किसी को चीजें सजेस्ट करते हैं, किसी को कुछ बातें सजेस्ट करते हैं, वहां भी माइट का यूज होता है। एग्जाम्पल है आई थिंक यू माइट ट्राई दिस न्यू गेम वन मोर टाइम, तो मतलब यहाँ भी एक सजेशन दिया गया है, किसी को सजेस्ट किया गया है कि आप ये जो नया गेम है इसे ट्राई कर सकते हैं, होपफुली ये आपको पसंद आएगा, होपफुली ये आपको पसंद नहीं आ सकता है, तो पॉसिबिलिटीज कम है। सेकेंड एग्जाम्पल है यू माइट टेक द पेन किलर फॉर अ हेड एक, मतलब आप ले सकते हैं। यू माइट टेक द पेन किलर फॉर अ हेड एक, मतलब एक सजेस्ट जब किसी को हम करते हैं माइट का यूज होगा। लास्ट जो इसका पॉइंट है टू आस्क क्वेश्चन और रिक्वेस्टिंग पोलाइटली, माइट का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी ऐसे पर्सन से बात करेंगे जो हमसे बड़े होंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनसे पोलाइटली जब बात करेंगे तब माइट का यूज होगा। आई वंडर इफ आई माइट हैव योर पेन, मतलब कि एक तरह से ये सजेस्ट किया गया है कि हाँ आई वंडर इफ आई माइट हैव योर पेन, कि मेरे पास शायद आपका पेन होता, तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी करा गया है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। लास्ट एग्जांपल है माइट आई इनवाइट यू टू द पार्टी, माइट आई इनवाइट यू टू द पार्टी, मतलब कि
ये जो सेंटेंस है इससे ही शो हो रहा है कि बहुत ही हम्बल वे में किसी अपने से जो बड़ा पर्सन है, जो हमसे एल्डर पर्सन है, उससे हम जब बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं इन अ फॉर्मल वे में, जब फॉर्मली हम रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर माइट का यूज होता है। माइट आई इनवाइट यू टू द पार्टी, किसी अपने से एल्डर, किसी बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन से जब हम बात करते हैं, कुछ परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, माइट का यूज होगा। मे का यूज हम इनफॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन माइट का यूज हम तभी करेंगे जब हमें फॉर्मल वे में किसी को रिक्वेस्ट करना होगा। तो माइट का यूज होता है। पहला जो इसका पॉइंट है वो है पास्ट फॉर्म है मे का, माइट मे का ही पास्ट फॉर्म है। मे का यूज हम करते हैं जो सिचुएशन आने वाली होती है, नियर बाय फ्यूचर में जो चीज होने वाली होती है, वहां पे मे का यूज करते हैं। माइट का यूज हम तब करेंगे जब हम, या तो हमारी जो स्पीच है वो इनडायरेक्ट होगी, वहां पे माइट का यूज होगा। और जब बीते कल के बारे में हम बात करते हैं तो माइट का यूज होगा। रिमोट पॉसिबिलिटी होगी जब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये काम नहीं हो सकता है, या ये चीज होने की, ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही लो है, तो वहां पर माइट का यूज करेंगे। किसी को अगर हमें कुछ सजेस्ट करना होगा कि हाँ आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर माइट का बोले तो माइट का यूज हम तब भी कर सकते हैं उन सिचुएशंस में जब हमारे अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट हो किसी बात को कहने की। तो सजेस्ट भी जब हम किसी हिचकिचाहट के साथ करते हैं, या थोड़ा सा हमारे अंदर कहीं ये रहता है कि हम ये सजेस्ट करें या ना करें, तो माइट का यूज होगा। टू आस्क क्वेश्चन और रिक्वेस्टिंग पोलाइटली, जब हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होगा इन अ फॉर्मल वे, बहुत पोलाइट वे में, बहुत हम्बल वे में, या किसी से क्वेश्चन पूछना होगा, तो हम माइट का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूसेजेस पढ़े, हमने डिस्कस करे मे और माइट से रिलेटेड विद एग्जांपल। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।